और अगर मैम ये गठिया का जैसे आप बता रहे हो लाइफस्टाइल या पहले से ध्यान रखना है, करना क्या है, खाना क्या है, सुपर फूड्स क्या है? इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो जिनको है और एक जिनको नहीं है जो प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो जिनको है मैं पहले उनकी बात करती हूँ कि उनको ऐसे खाने खाने चाहिए जिसमें इन्फ्लेमेशन ना हो, जिसको खाने से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ना हो। इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग, सूजन, रेडनेस, जो खिंचाव और तनाव रहता है वो ना हो। कुछ खाने ऐसे हैं जिनसे होता है। आजकल ये डाइट भी बहुत चल रही है, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, वही। तो ऐसे मैं आपको कुछ फूड्स बताती हूँ, सुपर फूड्स जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, जिनसे बहुत हेल्प होती है पेन कंट्रोल करने में, और उनको लेना ही चाहिए जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम फ्रूट्स से शुरुआत करते हैं। फ्रूट्स में हम बेरीज, चेरीज, एप्पल्स, पाइनएप्पल, इनमें बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं, प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। वेजिटेबल्स में हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, केल, स्पिनच, ब्रोकली, एंड हमें ओमेगा 3 बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। ये फैट्स हैं, बेसिकली गुड फैट है, जो हमें सीड्स में, नट्स में, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश के थ्रू ले सकते हैं। फिश जैसे फैटी फिश होती हैं, सामन, सार्डीन्स, और नट्स में जैसे वॉलनट है, सीड्स में जैसे चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स में बहुत अच्छा ओमेगा 3 मिलता है। प्लस एक बहुत अच्छा एक विटामिन है जिसके बारे में ज़्यादातर मैं देखती हूँ बात नहीं होती है, और मैंने देखा है कि काफ़ी पेशेंट्स को वो लेने से, डाइट में वो विटामिन इंक्लूड करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। और वो विटामिन है नायसिन, जिसको हम कॉमनली विटामिन B3 कहते हैं। ये बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी विटामिन है, और इसको लेने से हमारे जो जॉइंट्स हैं उनकी स्वेलिंग और उसमें जो भी इन्फ्लेमेशन है वो काफ़ी कम हो जाती है। और ये जो विटामिन B3 आपने बताया, हमें किस फूड से मिलेगा, किस फूड में होता है ये हमें मिलेगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, जैसे मैंने आपको बताया अभी, और ओमेगा 3 लेने से। और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते वो लोग ओमेगा 3 के मतलब मेडिसिन कैप्सूल्स वगैरह ले सकते हैं? कोशिश करें कि डाइट से ही लें, क्योंकि वो प्रायोरिटी रहती है। और अगर आपके ओमेगा 3 लेवल्स या आपको ज़्यादा हो रहा है या आपको लेवल्स कम हैं, आप ब्लड टेस्ट कराएं, आपके लेवल्स अगर विटामिन्स के या किसी भी चीज़ के कम है तो सप्लीमेंट लेना उसमें ले सकते नहीं तो अपने किचन में सब मिल जाएगा। बिल्कुल, सब कुछ मिल जाएगा। और कुछ ऐसे ड्रिंक्स जो हम ले सकते हैं इस दौरान, और कुछ ऐसे ड्रिंक्स जो हम नहीं ले सकते, बिल्कुल उसे अवॉइड करना है, वो बताइए मैम। देखिए, मैं किचन से ही बताती हूँ। बिल्कुल। हमारा जो हम खाने में भी यूज़ करते हैं, हल्दी हो गई, लहसुन हो गया, अदरक हो गई, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी ड्रिंक बताती हूँ जिसको पीने से आपके जो जॉइंट्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन ख़त्म होगी, दर्द में भी आराम होगा, एज एन ल्यूब्रिकेंट काम करेंगे आपके जॉइंट के बीच। तो करना क्या है, छोटी सी सिंपल सी बात है। आप सुबह में उठते हैं, पानी आपको 1 गिलास से थोड़ा ज़्यादा बॉईल करने रखना है, उसमें जिंजर ग्रेट करके डालनी है और हल्दी डालनी है, और उसको इतना पकाना है कि वो पानी थोड़ा कम हो जाए। फिर जब वो कम हो जाएगा उसको स्ट्रेन करके उसमें आप थोड़ा सा नमक कलौंजी डालेंगे। नमक कलौंजी इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नॉर्मल नमक वाइट जो हम घर पे यूज़ करते हैं? नहीं, मैंने आपको बताया नमक कलौंजी। अच्छा, नमक कलौंजी अलग है? जी, नमक कलौंजी अलग है, नमक अलग है। ये आपको मार्केट में अवेलेबल होता है, बहुत नकली भी मिलता है ये। तो कोशिश करें कि आप असली लें, क्योंकि असली लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, बहुत अच्छे से होगा। तो मैंने आपको बताया जिंजर का पानी स्ट्रेन करके उसमें हल्दी डाल के और उसमें 2 चुटकी नमक कलौंजी डाल के, और उसमें 1 चुटकी काली मिर्च का भी डालें, क्योंकि टर्मरिक में क्यूरक्यूमिन होता है जो एंटीऑक्सीडेंट है, और ब्लैक पेपर उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तो अगर आपको टर्मरिक के सारे बेनिफिट्स आपको अपनी बॉडी के अंदर चाहिए तो आप उसमें उसके साथ थोड़ा ब्लैक पेपर डालें। आप इसको ठंडा भी ले सकते हैं, गरम भी ले सकते हैं, और इसको आप दिन में 1 बार या 2 बार ले सकते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई केमिकल नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा से एडिटिव्स या प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते होम रेमेडीज़ में। तो ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ठीक
हो जाते हैं। हो जाते। तो मैम फीमेल्स की अगर मैं बात करूं, हमारे बहुत बार हार्मोन्स चेंज होते हैं, पीरियड्स शुरू होते हैं तब हार्मोन्स चेंज होते हैं, डिलीवरी होती है तब हार्मोन्स, फिर मेनोपॉज आया, तो क्या इससे भी कुछ आर्थराइटिस का कनेक्शन है या उससे बढ़ता है या अचानक से ट्रिगर होता है, ऐसा कुछ है? हॉर्मोन्स की वजह से पेन्स फ्लक्चुएट कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम, जैसे अभी आपने बताया कि पीरियड से पहले या ड्यूरिंग या आफ्टर, और प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल ही सब कुछ चेंज हो जाता है। प्लस अगर सिजेरियन हो गया तो उसके बाद बैक पेन रहता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आर्थराइटिस एक अलग चीज़ है जो मैंने जैसे आपको पहले बताया, मतलब हार्मोन से रिलेटेड नहीं, हार्मोन से रिलेटेड नहीं है। वो हमारा जो कार्टिलेज है वो वेयर एंड टेयर होना शुरू हो जाता है वक्त के साथ, जो कि होता ही है अगर हम विद एज, विद एज, अगर हम उसका ध्यान ना रखें। और मैम जो लोग जैसे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा जिम जाते हैं, क्या उनका भी कार्टिलेज जैसे आप बता रहे हो वेयर एंड टेयर करता है या जल्दी ऐसा हो जाता है उनका? जैसे आप मतलब अगर हम नॉर्मली देखें तो 60s के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्या जो लोग जिम जाते हैं या इस लाइन में हैं, क्या उनका जल्दी हो जाता है, ऐसा भी कुछ है या ये सिर्फ एक मिथ है? मैंने जहाँ तक देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज और जिमिंग करना एक स्पेशल ट्रेनर के अंडर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपके साथ ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं। अदरवाइज क्या होता है, आप हैवी लिफ्टिंग कर लेते हैं, हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हमारा सारा वेट हमारी बॉडी में कौन से जॉइंट्स मोस्टली उठाते हैं? नीज के, हिप और बैक, 3 हैं हमारे जॉइंट्स जो हमारा वेट बेयर करते हैं। तो आप उस पर इतना स्ट्रेन, इतना लोड, इतना वेट डालेंगे तो फ्रैक्चर्स के और ये सब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी है कि अंडर किसी के ट्रेनर के अंडर करें, तो इसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं। और मैम जो यंग एज में आर्थराइटिस होता है, क्या वो ठीक हो सकता है या वो भी ठीक नहीं हो सकता? उसको हम मैनेज कर सकते हैं। ट्रीटेबल मतलब मैनेजमेंट उसका पॉसिबल है कि हम अपना लाइफ स्टाइल किस लेवल तक मैनेजेबल है? पेन रिलीफ के लिए आपको उठने बैठने में ताकि परेशानी ना हो, आप इजीली अपना नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएंगे, बैक टू नॉर्मल लाइफ। हाँ, तो मैम उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी डाइट ठीक करनी पड़ेगी। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे, जो आपने बताया हमें स्टार्टिंग में। जी, और आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी स्ट्रेंथनिंग की। अगर आपका वेट है तो आपको वेट लूज करना चाहिए, अगेन क्योंकि आपका वेट पूरा स्ट्रेन पड़ता है नीज पे और हिप और बैक पे। वेट लूज करना चाहिए आपको। प्लस आपको एक्टिव होना चाहिए, ज़्यादा बैठ के काम करना, लेटे रहना, एक्टिव होना चाहिए। ओल्ड एज में ये थोड़ा मुश्किल है, मैं मानती हूँ, लेकिन घर वालों के सपोर्ट से ये पॉसिबल है। और पानी खूब पिए, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है बोन्स के लिए भी और वैसे भी बोन्स की डेंसिटी के लिए, प्लस उसकी ल्यूब्रिकेशन के लिए। तो ऐसे करने से आपको काफ़ी आराम रहेगा और मैनेज कर पाएंगे। किसी ने कहा था कि भिंडी ज़्यादा खानी चाहिए, उससे भी लुब्रिकेंट जो है वो बढ़ता है, क्या ये मिथ है या सच है, ऐसा कुछ है? नहीं, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स जिसमें तार सा होता है, जैसे भिंडी में बहुत ज़्यादा वो चीज़ पाई जाती है जो कि बहुत स्टिकी सी होती है, मुझे वर्ड एग्जैक्टली कहना नहीं आ रहा। तो ऐसा कुछ बोन्स के लिए और उसके ल्यूब्रिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब वो बात सही है कि भिंडी खानी चाहिए, भिंडी अच्छी होती है। ऐसे फ्रूट्स और ऐसी वेजिटेबल्स जिसमें ल्यूब्रिकेशन हम देखते हैं, स्टिकीनेस जिसे मैं कहूँगी, अगर वो हो तो बिल्कुल आप लें। और उसका पानी भी आप ले सकते हैं, भिंडी का पानी। जी बिल्कुल। वो मैम कैसे प्रिपेयर करें पानी? जी मैं बताती हूँ। रात को 1 गिलास पानी में या 1.5 गिलास पानी में 4-5 भिंडी कट करके, आधी कट करके उसको भिगो दें, रात भर उसको भीगे रहने दें और सुबह उसका पानी छान के पी लें। वो पूरा स्टिकी वाटर होगा, वो ल्यूब्रिकेशन में काफ़ी हेल्प करेगा, जॉइंट्स ल्यूब्रिकेशन। तो उससे भी क्या मैम पेन को आराम मिलेगा या लुब्रिकेंट बढ़ेगा आपकी बॉडी में? जी बिल्कुल, क्योंकि आपकी हड्डी के अंदर से कुशन ख़त्म हो रहा है ना, तो हड्डी से हड्डी टकरा रही है। तो उसको अगर कुछ जेल टाइप कुछ ल्यूब्रिकेशन मिलेगी तो आपको पेन में आराम होगा। आपका जो स्टिफनेस, मतलब जब सुबह उठते हैं आर्थराइटिस के पेशेंट तो कई शिकायत करते हैं कि 10-15 मिनट तक हम ऐसे ही अकड़े हुए से हैं, जब तक बॉडी गर्म नहीं होती तब तक। वही उसमें आराम मिलेगा।
तो इन सब चीज़ों में आराम मुमकिन है। और मैम कई लोग होते हैं ना, उंगलियों को ऐसे कट कट करते रहते हैं, गर्दन ऐसे करते रहेंगे, तो क्या ये भी खतरनाक है और ये भी हमें अर्थराइटिस की तरफ लेके जा रहा है या ये एक मिथ है? नहीं, ये बिल्कुल सच बात है। अच्छा। उंगलियां और अपने जो जॉइंट्स हैं उनको हम एज इट इज रहने दें ना, उसको हम क्यों हाँ, मतलब कई लोग करते हैं, गर्दन ऐसे से करेंगे या तो ये मतलब सही बात है कि हम अर्थराइटिस की तरफ अपने आप को खुद धकेल रहे हैं, इससे ऐसा कुछ होता है? अर्थराइटिस तो मैं ऐसे नहीं कह सकती कि उससे अर्थराइटिस ही हो जाएगा, लेकिन हाँ वो बोन के लिए खराब है ना। आप अपनी सोचें, हमारा नॉर्मल मूवमेंट है हाथों का ऐसे ऐसे, अब आप उसको प्रेस कर करके ज़बरदस्ती उसको आवाज़ के लिए, फन के लिए चटका रहे हैं उसको, फिर तो आदत पड़ बोन, जाती है। हाँ, तो वो बोन की जो मूवमेंट है उसमें, और प्लस पेन भी हो सकता है फ्यूचर में। और मैम जैसे आपने बताया कि कार्टिलेज को कैसे इंक्रीज करें, आपने फूड बताया, आपने बताया कि क्या क्या नहीं खाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कार्टिलेज की वजह से अर्थराइटिस हो, या कोई और भी वजह हो सकती है अर्थराइटिस की, या सिर्फ कार्टिलेज तक ही सीमित है ये प्रॉब्लम कि हाँ कार्टिलेज कम होगा तो अर्थराइटिस होगा? अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है वो तो यही है कि उसका जो कार्टिलेज है वो वेयर एंड टेयर होना ओवर द टाइम शुरू हो जाता है। बाकी दर्द होते हैं, उनकी और भी वजह होती हैं, जैसे नसों का फूलना, और हमने ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली तो उसकी वजह से, तो उसको हमें अपने डॉक्टर से जाके पता करने की ज़रूरत है कि किस तरीके का दर्द है। मैम हमने बार बार बात की, फूड की बात की, क्या क्या अवॉइड करना है हमने ये भी बात की, लेकिन ड्रिंक भी जैसे आपने बताया, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो वो जो घर वाला किचन का खाना उससे नहीं कंप्लीट हो रहा, तो क्या सप्लीमेंट्स लिए जाएं? देखिए, हड्डी के लिए सबसे अच्छा सप्लीमेंट विटामिन डी और कैल्शियम है। हमें अपने ब्लड टेस्ट करवा के चेक करना चाहिए कि कहीं इन दोनों में कमी तो नहीं है, क्योंकि विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। प्लस विटामिन सी हमें लेना चाहिए। विटामिन सी हमें सप्लीमेंट्स के अलावा सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी खट्टे मीठे फ्रूट्स होते हैं, उनसे मिल जाता है, क्योंकि विटामिन सी जो है वो हमारी बोन्स के अंदर कोलेजन को इम्प्रूव करता है, जो कि बोन की डेंसिटी के लिए वर्क करता है। कोलेजन आजकल हम स्किन को लेकर भी बहुत सुन रहे हैं। जी, स्किन में, बोन्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बोन्स में भी कोलेजन होता है। तो मतलब अगर आपको अपनी बोन्स और स्किन दोनों अच्छी करनी है तो आप विटामिन सी काफ़ी खाइए, फ्रूट्स काफ़ी खाइए।